हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सूर्यकांत एंड वेलकम टू रैपिड एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नेतरहाट विद्यालय का। आपका 2016 टू 17 में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे फर्स्ट सिटिंग एग्ज़ाम में, इसका फ्रंट पेज आउट हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट जो है आपका ये कंप्लीट ऑब्जेक्टिव भी है और लास्ट में कुछ क्वेश्चन सब्जेक्टिव भी है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन देखेंगे और ये भी देखेंगे कि एग्ज़ाम में कैसे लिखने होते हैं। ठीक है, कैसे चल रही है आपकी तैयारी, कमेंट करके बताएंगे। और अभी तक हम लोग काफ़ी क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जा कर के, जिसने अभी तक वीडियो को नहीं देखा है, जा कर के ज़रूर देखें, क्योंकि प्लेलिस्ट में 16, 17, 17, 18, 18, 19 और 19, 20 तक का आपका जो भी पिछले साल पूछा गया था क्वेश्चंस, वो सारे वीडियो अपलोडेड हैं। अब ये मात्र 4-5 वीडियो और बच गया है, 4-5 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट मैंने कुछ टॉपिक है उसको मार्क कर रखा है जो आप लोग को करवाएंगे, ताकि आप लोग का एग्ज़ाम में बहुत सारी हेल्प हो जाए मेरे तरफ से। ठीक है, तो एग्ज़ाम तक मैं आपके साथ हूँ। बाकी आप चैनल से जुड़े रहें, किसी तरह का डाउट्स होता है तो आप डायरेक्ट हम मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है जी, चलो देखते हैं। फटाफट आप कॉपी और पेन निकाल लें साथ में, और साथ में सॉल्व करें। ठीक है, जहाँ पे दिक्कत हो कमेंट करें। स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। यहाँ पे हम लोग टोटल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे लगभग 30 के आसपास, और 50 मार्क्स का है। 1 आवर टाइम है। 2016-17 की बात कर रहा हूँ मैं। इस बार का पैटर्न चेंज हो गया है और इसके लिए मैंने स्पेशल एक वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है जी, चलो स्टूडेंट, अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे है कि 72 पुस्तकों का वज़न 9 किलोग्राम है, ऐसी कितनी पुस्तकों का वज़न 6 किलोग्राम होगा? बताइए, जल्दी से सॉल्व कीजिए और कमेंट करके बताइए। हम लोगों ने काफ़ी क्वेश्चंस मैथमेटिक्स का कर चुके हैं अभी तक, तो अब आपको, आपके एग्ज़ाम भी पास में है तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस अब बन जाने चाहिए। चलिए बताइए, 72 पुस्तक का वज़न 9 किलोग्राम है। स्टूडेंट, अगर हम 72 पुस्तक का वज़न हम निकालते हैं 9 किलोग्राम से, तो यहाँ पे आता है 8। मतलब यहाँ पे क्या, 1 किलोग्राम में आपका जो पुस्तक निकला वो 8 आया है ना। 1 केजी में 1 केजी इक्वल टू 8 बुक्स। ठीक है, फिर कह रहा है 6 किलोग्राम में कितने पुस्तक होंगे? तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, 8 6 जा 48 बुक्स। आसानी से बन गया। तो इसका आंसर क्या होगा, 48, ऑप्शन ए। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक कार 3 घंटे में 165 किलोमीटर दूरी तय करती है, यह कितनी देर में 440 किलोमीटर की दूरी तय करेगी? है ना, 3 घंटे में। आपको ये फॉर्मूला पता है डिस्टेंस वाला, क्या होगा बताओ? बताइए। स्पीड इक्वल टू, स्पीड निकालना हो तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही फॉर्मूला होता है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको लर्न करके रखिएगा आप। तो यहाँ पे कह रहा है 3 घंटे में, मतलब टाइम जो आपका है वो दे रखा है 3 आवर्स। ठीक है, और डिस्टेंस दे रखा है कितना, 165 किलोमीटर तय करती है, मतलब इसका दूरी दे रखा है कितना, 165 किलोमीटर। और टाइम आपको यहाँ पे, पहले टाइम इसका निकाल लेते हैं। टाइम भी दे रखा है, डिस्टेंस भी दे रखा है, तो इसको हम क्या करते हैं, स्पीड निकाल लेते हैं फटाफट। तो स्पीड एक का पता चल जाएगा। स्पीड कितना, 100, ये डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा, तो 165/3। तो ये कट के कितना बच जाएगा, 3 5 जा 3 5 जा, ये आपका आ गया किलोमीटर पर आवर। ये आपकी स्पीड आ गई। ठीक है जी स्टूडेंट्स, इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं, ये तो 3 घंटे में 165 किलोमीटर की बात थी। या कह रहा है यदि यह कितने देर में 440 किलोमीटर दूरी तय करेगी, मतलब यहाँ पे अब टाइम पूछा है, आपका स्पीड वही रहेगा, है ना। डिस्टेंस दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इसका डिस्टेंस। ठीक है, इसका डिस्टेंस दे रखा है कितना, 440 किलोमीटर, और आपका
ये टाइम पूछा है, टी निकालना है, और स्पीड आपको पता चल चुका है कि ये 55 किलोमीटर पर आवर से ये ट्रेन दौड़ रही है। तो यहाँ पे टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट, फटाफट बताइए। टाइम का फॉर्मूला क्या होगा? टाइम का स्पीड, हाँ, टाइम का डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये देखो, ये यहाँ से फॉर्मूला बनाना। अगर हम टाइम निकालना चाह रहे हैं तो ये स्पीड इनटू टाइम हो गया इक्वल टू डिस्टेंस। तो यहाँ से आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए टाइम, तो ये जाके इधर डिवाइड हो जाएगा, तो वही है टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है जी। तो यहाँ पे आपका डिस्टेंस कितना है? 440 किलोमीटर, और स्पीड आपका 55 है। अगर इसको आप डिवाइड करेंगे स्टूडेंट तो आपका कितने बार में कट जाएंगे? 11 5 जा, 11 4 जा, मतलब 40, 5 8 जा। दैट मीन्स यहाँ पे क्या आ रहा है? 8 आवर्स ये टाइम लगा। 8 आवर्स क्या ऑप्शन है यहाँ पे? 8 घंटा, जी है, ऑप्शन सी। यहाँ जो अगर आपका कोई ब्रैकेट लिखा हुआ रहेगा एग्जाम में, तो ब्रैकेट के पास आपको ऑप्शन लिखने हैं, और पेन से लिखिएगा, पेंसिल से मत लिख के आ जाइएगा, क्योंकि पेंसिल से आपका हो सकता है कि कॉपी चेक होते होते आपका वो मिट जाए, इसीलिए पेन से लिखिएगा। और आप कंफर्म नहीं होइएगा, मतलब आप कंफर्म करके ही आंसर लिखिएगा, क्योंकि एक बार आप लिखने के बाद उसको काट नहीं सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, अब यहाँ पे देखिए, थर्ड क्वेश्चन है। समझ में आ रहा है आप लोग को? ओके। कितने स्टूडेंट इससे प्रैक्टिस कर रहे हैं, या फिर बस ऐसे ही देख के निकाल दे रहे हैं? a-1 अपॉन ए अपॉन इक्वल टू 5, इतना इक्वल टू 5 दे रखा है स्टूडेंट। तो आपको फाइंड करना है a+1 अपॉन ए। फटाफट फाइंड करते हैं। अगर यहाँ से हम फाइंड करें a-1 इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसको बोलते हैं, 5a। तो a इधर इसको ले आएंगे तो -5a होगा, और 1 इधर चला जाएगा, +1। तो यहाँ पे -4a इक्वल टू 1 है, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/4, ये माइनस में आ जाएगा। तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास -1/4। अब इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आप ये बता सकते हैं a+1 को वैल्यू निकालना है, तो इसको हम a से तोड़ सकते हैं क्या? a/a + 1/a तोड़ सकते हैं। देखो ये कट गया आपका, तो 1 + 1/a आ गया। तो 1 + 1 ये क्या है? 1/4 आपका माइनस में, इसकी वैल्यू हम पुट कर दिए। ठीक है। तो 1 प्लस, अगर इसको हम क्या ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 1/1 इंटू -4/1, यही होगा। तो 1, ठीक है, प्लस, बताइए क्या होगा? ये पूरा कट के -4 हो जाएगा, -4। तो 1 - 4 इक्वल टू आपका -3 आ गया। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, बात क्लियर है? तो इसका -3 आंसर होगा, और यहाँ पे आपका -3 यहाँ ऑप्शन नहीं है, नहीं दे रखा है। दैट मीन्स इसमें इनमें से कोई नहीं ऑप्शन होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। यहाँ पे डी होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट्स, 1 - 1/3, 1 - 1/4, 1 - 1/5, 1 - 1/7, 1 - 1/8। ये आपको दिख रहा है बहुत डिफ़िकल्ट, लेकिन जब इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, है ना। इसको जब सॉल्व करेंगे आप, ये दोनों पूरा फ्रैक्शन को 1 लिख करके, तो आपका आसानी से क्या हो जाएगा? 2/3 आ जाएगा, इंटू 3/4 आएगा, इंटू आपका 4/5, इंटू 5/6, इंटू 6/7, इंटू 7/8। ये पूरा आसान होता है। अभी शॉर्ट आप पहली बार बना रहे इसलिए मैं पूरा बता दे रहा हूँ, वरना ये डायरेक्ट आंसर आता है। ठीक है, 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, 5 से 5 कट गया, 6 से 6 कट गया, 7 से 7 कट गया, और 2 और 8 बच गया, 2/8, और इसको काटिएगा 2 4 जा, मीन्स आपका 1/4 आंसर आएगा। ठीक है, और अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसका क्या आया? 1/4
आपका ऑप्शन बी होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि यदि x इक्वल टू -2 है, क्या कह रहा है, x इक्वल टू -2 है, तो फाइंड करो -x -2 का मान क्या होगा। यहाँ देखो माइनस प्लस में आप गलती मत करना, x इक्वल टू -2 बोला है तो यहाँ पे ये x ऑलरेडी माइनस है, तो इस माइनस का चिन्ह को हम जरूर लेंगे, इसको हम गायब नहीं करेंगे। ठीक है, अब x की वैल्यू आपका -2 है और फिर -2 है। यहाँ पे आप ध्यान रखना, यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स गलती करते हैं। ठीक है, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, +2 और -2, +2 और -2 क्या हो जाएगा आपका 0, मतलब ये सेम -2 +2 क्या हो जाएगा 0 बन जाएगा, क्योंकि जितने पैसे थे उतने आपने क्या कर दिए, खर्च कर दिए। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि यदि एक बिंदु से किसी दूसरे बिंदु तक कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती है। स्टूडेंट्स, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक हम सिर्फ एक ही रेखा खींच सकते हैं, सरल रेखा, है ना, एक ही हम स्ट्रेट लाइन खींच सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, एक, मतलब ऑप्शन इसका सी होगा, इसका ऑप्शन सी होगा। और इसका ऑप्शन क्या आया था हमारा, 0 आया था, इसका ए होगा। ठीक है, आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है 2 पूर्णांकों का योग 93 है, यदि एक पूर्णांक -59 है तो दूसरा क्या होगा। 2 पूर्णांक का योग कह रहा है, एक पूर्णांक और दूसरा पूर्णांक का योग क्या है, -59 है, यही कह रहा है। उसमें से एक पूर्णांक दे रखा है, एक पूर्णांक -59, एक को -59 मान लेते हैं, दूसरा को x मान लेते हैं, इक्वल टू नहीं, 2 पूर्णांकों का योग 93 है ना, 2 पूर्णांकों का योग 93 है, जिसमें से एक पूर्णांक -59 है, तो दूसरा क्या होगा, तो ये x मान लेते हैं। तो x इक्वल टू, जब ये इधर जाएगा तो 93 में से 59 ऐड हो जाएगा, और ये जब ऐड हो जाएगा तो कितना मिलेगा, 152। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 152, और ये ऑप्शन आपका होगा सी। ठीक है जी, क्लियर है इतनी सी बात। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे है स्टूडेंट, एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई। समबाहु त्रिभुज आपको पता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल किसको बोलते हैं, जिसके ऑल साइड्स इक्वल होते हैं आपस में, सारे साइड्स, सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। लेकिन यहाँ पे एक भुजा की लंबाई दे रखा है, मीन्स सारी भुजा की लंबाई एक ही होगी, 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। कह इसका परिमाप क्या होगा, तो परिमाप आपको निकालने के लिए पता है, परिमाप मतलब क्या होता है, सारे मतलब बॉन्ड और लेंथ ऑफ बाउंड्री, मतलब पूरी जितनी बाउंड्री है उसकी पूरी लंबाई, है ना। तो यहाँ पे 6 + 6 + 6, या फिर 3 इंटू साइड लिखेंगे और हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 इंटू 6 18, इसका यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 18 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है 0.25 का वर्ग क्या होगा। 0.25 का वर्ग निकालने के लिए स्टूडेंट यहाँ पे 0.25 का वर्ग, मतलब 0.25 को 0.25 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। और 25 का वर्ग क्या होता है, 625, है ना। तो यहाँ पे आपका 1 2 3 4 मतलब नंबर के बाद 0 होगा, 1 2 3, एक और अपने से बैठाएंगे और यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो आपका वर्ग इसका 0.0625 होगा। तो कह रहा है कि ये इससे बड़ा है, इससे बड़ा तो नहीं, इससे छोटा हो गया, तो 0.25 से छोटा होगा, बराबर भी नहीं होगा, इससे नंबर छोटा ही है 25 से, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। ठीक है जी, ओके। 5 का 20% निकालने को कह रहा है कि 5 का क्या करो, 20% निकालो। तो 5 का 20%, ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछता है आपका नेतरहाट विद्यालय, है ना। 5 का मतलब मल्टीप्लाई और 20% मतलब इसका 100 से हम डिवाइड कर देंगे, यही कह रहा है ना। तो 0 से 0 कट गया, 2 5 जा और 5 1 जा, मतलब सिर्फ 1 आया। तो 5 का 20% आपका आंसर आएगा 1। ठीक है, आगे बढ़ें। क्लियर है बात।
क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है 2 इंटू -2 इंटू 2 बराबर है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4 2 जा 8, लेकिन यहाँ पे एक माइनस का साइन है तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा, मतलब -8 होगा, मतलब यहाँ पे बी ऑप्शन सही है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट 12 नंबर क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है, 2 का पावर x इक्वल टू 4 है तो x की वैल्यू क्या होगी, है ना। देखो 2 का पावर x मीन्स अगर 4 को हम लिखेंगे, 4 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2, तो यहाँ पे 2 का पावर 2 हो जाएगा, तो 2 का पावर x 2 के पावर 2 के इक्वल है ना। तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या हो जाएगी आपकी 2 आंसर आ जाएगी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा जहाँ पे 2 आंसर होगा। फिर इसी तरीके से हम अगर 13 नंबर पे देखें, 3 5 2 1 में 3 का स्थानीय मान, 3 का स्थानीय मान क्या होगा, ये इकाई दहाई सैकड़ा, जब भी ये 1000 है तो जब भी 3 का स्थानीय मान निकालने के लिए कहेगा तो 3 आप लिखो, इसके बाद जितने डिजिट हैं उतने जीरो लगा दो। ठीक है, तो 3 का स्थानीय मान क्या होगा 3000, है ना। तो देखो यहाँ पे 3000 है, इसका ऑप्शन ए होगा। आसान क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, मैथमेटिक्स में बहुत सारे क्वेश्चन ईजी ही पूछते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, आपकी प्रैक्टिस डिपेंड करती है कि आपने कितना प्रैक्टिस किया है। कह रहा 6 पैसे कितने रुपये के बराबर हैं। ठीक है, 6 पैसे कितने रुपये के बराबर हैं। 6 पैसे स्टूडेंट, 1 रुपये को हम ऐसे लिखते हैं 1.00, है ना, और 1 रुपया 50 पैसा को हम लिखते हैं 0.50, तो हम 1 रुपया 6 पैसे को ऐसे लिखेंगे 0.06, है ना, क्योंकि ये नहीं होगा 0.006 नहीं होगा, क्योंकि ये देखो अगर ये 100 बन जाता तो ये रुपया में आके काउंट हो जाएगा, इसलिए 1.06 होगा। आप कंफ्यूज मत होना। अच्छा 1 रुपया नहीं, ओनली 6 पैसा बोला है ना, तो 0.6 ये आंसर होगा आपका, 0.06 ऑप्शन बी होगा। ठीक है, अब कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 क्विंटल में 100 किलो होता है, 100 kg। तो यहाँ पे सिंपल सा इसमें बताने वाली कोई चीज़ नहीं है, 1 क्विंटल में 100 किलो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में है 5/16 का दशमलव रूप। अगर हम 5/16 को 5 से हम डिवाइड करें, ठीक है, तो पॉइंट लगाएंगे तो एक 0 आएगा। 16 कितने बार में 50 आता है बताइए। हाँ, थ्री बार में। ओके, 48, 2 बचा, अब एक 0 अपने से 1, 16, 4 बचा। देखो 0.31 कहीं है क्या, 0.31 एक ही ऑप्शन है, तो आपका आगे करने की ज़रूरत नहीं, आपका यही आंसर आएगा, ऑप्शन सी आएगा डायरेक्ट करना हो तो, वरना आप करके देख लो। फिर 4 फिर डालोगे, फिर 2 है ना, फिर 2 में क्या होगा 32 और 8 बचेगा, और फिर 5 जा 80, फिर ऐसे कट जाएंगे। ठीक है जी, आंसर आ जाएगा। अगर ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो तो आंसर आ जाएगा, तो आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, आप वहीं पे ब्रेक कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है 0.05 डिवाइडेड बाई 1.05। इसको डिवाइड करोगे, मतलब 0.05 को डिवाइड करोगे 1.05 से। देखो ये पॉइंट अगर हटा तो इसके बदले हम नीचे 1 लिखें, और ये दो डिजिट के बदले 2 0 लगाएं, और इस पॉइंट के बदले ऊपर में 1 लिखें और 2 डिजिट के बदले 2 0 लगाएं। इसको फ्रेश कर लेते हैं, यहाँ पे आपको क्लियर अगर नहीं हो पा रहा होगा तो 5 × 100 डिवाइडेड बाय, यही क्वेश्चन है ना, एक बार चेक कर लो गलत तो नहीं है। हाँ ठीक है, 105 × 100। ठीक है जी, यहाँ तक बात क्लियर है। 100 से 100 कट गया और 5/105 बचा, और यहाँ पे आपका आंसर यहीं पे दे दिया है 5/105, ऑप्शन सी। आपको आगे सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है। ओके, आपका 18 नंबर पे कह रहा है, 18 नंबर पे 4 अंकों की कितनी संख्याएं हैं। 4 अंकों की कितनी संख्या होगा। जैसे हम 1 अंकों की संख्या बोलें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि 10 दो अंकों की संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पे कितने संख्या हुआ 9 अंक, 1 अंक का, 2 अंक का। इसी तरह बोले तो
3 अंक का बोले तो इसी तरह 4 अंक की संख्या कितनी है? 4 अंक की संख्या स्टूडेंट अगर हम बोलें तो कहाँ से स्टार्ट होगा? यहाँ से ना, क्योंकि इसके पहले 999 किसका था? 3 अंकों की छोटी संख्या, और ये कहाँ तक जाएगा? 9999 यहाँ तक जाएगा। इसके बाद ये 5 अंकों की संख्या बन जाएगा। ये 5 अंक की छोटी संख्या है और ये 3 अंक की बड़ी संख्या। इसके बीच में जितने नंबर हैं वो नंबर क्या होगा? 4 अंकों की बड़ी संख्या होगा। तो क्या आप यहाँ से जिस तरह अभी 1 से 9 तक हम लोग गिने, तो क्या इसको भी गिनना स्टार्ट कर दें? नहीं, इसका शॉर्टकट तरीका ये होता है कि आप इसको क्या करो, 4 अंकों की बड़ी संख्या को, है ना, 3 अंकों की बड़ी संख्या से माइनस कर दो। जो पूछा है 4 अंकों की बड़ी संख्या को इसके एक पहले वाले नंबर से क्या करो? माइनस कर दो, तो आपका वो संख्या मिल जाएगा। तो 9000 यहाँ पे आ गया और यही आपका आंसर होगा 9000। आप गिन के देख लो, ठीक है। और आपको लगता है कि आंसर गलत बता रहे तो फिर कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। यही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे है स्टूडेंट, 3.003 तथा 2.05 का अंतर निकालिए। अंतर मतलब फिर सेम चीज़ यहीं पे आप देखो, पॉइंट के बदले पॉइंट के नीचे जस्ट पॉइंट होगा 0.5, इसको माइनस करो। 3 में से 0 जाएगा 3, 0 में से 5 जाएगा तो यहाँ पे 1 कैरी होगा, तो 10 में से 5 और 9 यहाँ पे आ जाएगा और 2 में से 2 0, तो 0.953 ऑप्शन बी होगा, ठीक है जी। आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 20 है, x तथा y धनात्मक पूर्णांक है। ध्यान देना स्टूडेंट, x और y क्या है? धनात्मक है, पॉजिटिव नंबर है, और x कह रहा है हमेशा बड़ा होगा y से। मतलब इसको एग्जाम्पल से मानते हैं, मान के चलो हम इसको 10 मानते हैं और ये मानते हैं 5, ये दोनों पॉजिटिव नंबर है, मतलब 10 हमेशा बड़ा होगा 5 से। अब देखते हैं फटाफट कौन कौन सेटिस्फाइड कर रहा है इसका ऑप्शन। इसको ऑप्शन से हम बनाते हैं। -x, हम इसको x = 10 माने थे, तो -10 ग्रेटर देन -y मतलब -5, और दूसरा कह रहा है कि -x मतलब -10 लेस देन -5, और फिर -10 ग्रेटर देन 5 और -10 लेस देन 5। कौन सा ऑप्शन सही है? देखो, -10 बड़ा होगा -5 से नहीं, क्योंकि जितनी छोटी नंबर होगी माइनस में उतनी बड़ी होती है। -10 से बड़ी होगी -5, ये लग रहा है कि सही है, क्योंकि ये माइनस बड़ी होगी। -10 बड़ा होगा 5 से नहीं, और 10 बड़ा होगा, ये 5 बड़ा होगा 10 से नहीं, तो ऑप्शन यहाँ पे बी आ रहा है। यहाँ ऑप्शन से आप समझो तो इसके अनुसार से इसका आंसर जो होने वाला वो क्या होगा? बी नंबर, ठीक है। समझ में आया आपको? अब आते हैं हम लोग 21 पे। कह रहा है एलसीएम निकालो। जब भी एलसीएम हो तो 4, 5, 7, ये सबसे आसान वाला फॉर्मूला होता है, क्योंकि आप एक एक करके फैक्टर निकालोगे तो उसमें आपको टाइम बहुत लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे 4, 5 और 7 का एलसीएम निकालना है, तो किसी के टेबल में नहीं आएगा, तो तीनों को क्या करो? आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 4 × 5 × 7, 4 5 जा 20, 27 जा क्या हो जाएगा? 140, ठीक है। 21 हो गया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, इसमें स्पेस खुद दिया हुआ, इसी में सॉल्व करते हैं। 2x - 3x माइनस ब्रैकेट में 2x। जब भी ये बार वाला होता है, बार केस में सिर्फ साइन चेंज होता है, ठीक है। 2x - 5 है, तो आप इसको क्या कर लो? 2x + 5 कर दो, तो आपका ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। तो 2x - 3x आपका यहाँ पे -2x होगा और +5 होगा। 2x - 3 में से 2 जाएगा, है ना। 1 मिनट, यहाँ पे एक छूट रहा है, एक यहाँ 2x - 5 है ना, तो 2x फिर से बनाते हैं इसको। 2x - 3x माइनस, ठीक है, 2x - 2x + 5 यहाँ पे साइन होगा, ठीक है। तो 2x माइनस, यहाँ पे देखो हमने सिर्फ ये चेंज किया। यहाँ पे जब भी बार वाला होता है तो लास्ट का साइन केवल बदल जाता है। 3x - 2x, अच्छा 2x और 2x क्या हो जाएगा? कट जाएगा,
सिर्फ +5 बचेगा, है ना। तो 2x माइनस आपका 3x और ये माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। तो 2x, ये ब्रैकेट खुलेगा तो -3x और ये माइनस माइनस +5, 2x और -3x क्या होगा, -x + 5, है ना। तो यहाँ पे 5 - x ही आंसर होगा, यही आंसर होगा, इतना ही। ठीक है, क्लियर है आपको। आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 23 है ये आपके सामने। 97 का स्क्वायर कह रहा है, 97 का स्क्वायर +3 का स्क्वायर का मान निकालिए। अब 97 का स्क्वायर में बहुत सारे स्टूडेंट 97 को क्या करने, मल्टीप्लाई करने लगे होंगे। नहीं, ऐसे मत करो, +3 का स्क्वायर। अच्छा, 97 को 100 - 7 लिख सकते हैं ना, का होल स्क्वायर +3 स्क्वायर। आपको पता है कि a - b का जो होल स्क्वायर होता है वो a² - 2ab + b स्क्वायर होता है। ठीक है, तो 100 का यहाँ पे स्क्वायर होगा -2ab, मतलब 2 × 100 × b 7 माइनस प्लस b स्क्वायर, मतलब 7 का 97 है तो 3 होगा, सॉरी 100 - 3 का स्क्वायर, 100 - 3 97 होगा ना। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर +3 का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है बात यहाँ पे। ये स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर, तो यहाँ पे आया 100 का स्क्वायर, आपका 00 हो जाएगा, -7 × 2 = 14, 00 1400 आ गया। 7 यही तो गलती किया था, 3 होगा यहाँ पे। 2ab, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा माइनस में, और यहाँ पे +9 + 9, यही होगा जी। यहाँ तक क्लियर है। ओके, आगे बढ़ते हैं आप। 10,000 - 600, 10,000 में 600 अगर माइनस करेंगे स्टूडेंट, तो हम डायरेक्ट लिखते हैं कितना आएगा, 10,000 में 600 माइनस करेंगे तो आएगा 9400 और +9918, तो यहाँ पे इसको ऐड कर देते हैं, 9418 आपका ये आंसर होगा। ठीक है, 12 मिनट में 1 घंटे का कितना प्रतिशत होगा। 1 घंटा का पहले मिनट में कर लेते हैं, क्योंकि मिनट का पूछा है। 1 घंटा = 60 मिनट। ठीक है, तो 12 मिनट में 1 घंटे का प्रतिशत पूछा है, तो 60 मिनट को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना आसान से हो जाएगा। अब यहाँ से इसको काट दो और 6 × 2 = 12, तो यहाँ पे 2 × 10 = 20%। ठीक है, कितना आ गया, 20%। चलो आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात 3:1:5 है, तो त्रिभुज के सबसे बड़ी कोण का माप ज्ञात करें। तीनों कोण का अनुपात, जब भी ऐसे कोण हो तो सबके एंगल को क्या मान लेते हैं, 3x + 1x + 5x = 180 डिग्री, क्योंकि तीनों कोणों का योग अगर करोगे त्रिभुज का, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है ना। तो इसको और इसको, तो इसको जोड़ो आप, 3, 1, 4 और 5, 9x = 180। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, हर बार पूछता है, मतलब जितने भी हर बार के क्वेश्चंस में एक बार ये क्वेश्चन रिपीट करता है। तो ये क्वेश्चन आप जरूर देखना, जो भी रेशियो होगा उसको x में मानना, और x मानने के बाद ऐसे मत कर देना कि मतलब 3, 1, 5 को मतलब जोड़ के इसको डायरेक्ट 180 से डिवाइड कर दिया, इसको x लेट करना है। ठीक है, 9x = 180, तो x = क्या हो जाएगा, 180 / 9, तो x = 9 2 जा मतलब 20 आ गया। फिर कह रहा है कि सबसे छोटे कोण का मान, तो सबसे छोटा कोण यही तो है 1x, तो सबसे छोटा कोण 1x हुआ, तो छोटे कोण का मान आपका, आप नीचे लिखो, सबसे छोटे कोण का मान 20 डिग्री होगा। ठीक है, 26 पे आते हैं स्टूडेंट। 26 में कह रहा है कि a × b = है -a + b और -2, तो बोल रहा है 4 × 3 का क्या होगा। तो सेम चीज़ यहाँ पे 4 के जगह पे a मानते हैं, तो -4 लिखते हैं, प्लस b के जगह पे 3 मानते हैं, इसको a मान लिया, इसको b मान लिया, तो 3 - -2। यहाँ तक क्लियर है।
तो फिर आपका 4 -4 + 3 और माइनस माइनस +2, तो यहाँ पे -4 + 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर कितना हो गया? 1। ठीक है, क्लियर है बात? 3 नंबर के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 27 पे। और 27 पे क्या कह रहा है कि 1.5 रुपये प्रति पेंसिल की दर से 2 दर्जन पेंसिल का मूल्य ज्ञात करें। मतलब एक पेंसिल का 1.5 रुपया है, 2 दर्जन में कितने पेंसिल होते हैं? या तो डायरेक्ट कर लो कि 1 दर्जन = 12 पेंसिल, तो 2 दर्जन = कितना हो जाएगा? 12 दूना 24 पेंसिल। तो पूछा है कि एक पेंसिल का रेट इतना है, तो 12 पेंसिल का मूल्य = 12 गुना 1.50 रुपया। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 12 को 15 से, 12 नहीं 24 को ना, 24 को 15 से मल्टीप्लाई करो इसको, तो क्या आपका आएगा? 360, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, मतलब 36 रुपया। ठीक है, करेक्ट। 245 सेंटीमीटर को मीटर में बदलिए। 245, 1 मीटर = कितना होता है? 100 सेंटीमीटर, है ना। तो इसको सेंटीमीटर में, 1 सेंटीमीटर = कितना होता है? 1/100 मीटर। तो वही हम यहाँ पे कर रहे हैं कि अगर ये कह रहा है कि 245 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करो, तो 245 को हम 100 से डिवाइड करेंगे, और यहाँ पे 2 जीरो है, तो 2 जीरो के बाद यहाँ से 2 डिजिट के बाद यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। 2.45 ये आपका मीटर में आ गया, और यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, मैं सारे क्वेश्चंस को शॉर्टकट में कर रहा हूँ, आपको लॉन्ग में आप ही को लिखना है। ठीक है, मैं शॉर्टकट में बता दे रहा हूँ कि हाँ इतने शॉर्टकट में ऐसे बन जाएंगे, क्योंकि लॉन्ग में बताऊँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम निकलेगा, एक वीडियो घंटे भर से भी आगे निकल जाएगी। ठीक है, बाकी आपको अगर नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट करके पूछ लेंगे, और अगर आपको लगता है कि पूरा मतलब सेम टू सेम वही लिखिए जो कि एग्ज़ाम में लिखना है, तो आप कमेंट करके बताइएगा, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको उसी तरह से करके बताएंगे जितने क्वेश्चंस का होगा। ठीक है, 29 पे कह रहा है 3 संख्याओं का औसत 7 है। 3 संख्याओं का औसत 7 है यदि प्रथम 2 संख्याएं, 3 संख्याओं का औसत 1 संख्या प्लस 2 संख्या प्लस 3 संख्या। औसत हम निकालते हैं, अगर 3 संख्या होती है तो 3 संख्या से भागा देते हैं, तब इसकी औसत आती है ना। इसी तरह से एवरेज निकालते हैं ना। तो 3 संख्याओं का औसत = 7 है। 2 संख्याएं 2 और 6 है, मतलब एक 2 है एक 6 है, तो तीसरी संख्या निकालिए, मतलब तीसरी संख्या को हम x मान लेते हैं स्टूडेंट। तो 6 2 8 प्लस x डिवाइडेड बाय 3 = 7। तो 8 प्लस x = ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 7 × 3, तो x = क्या हो जाएगा? 71, 7 3 = 21, और ये जाके माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू 21 में से 8 को माइनस करेंगे तो 13 आ जाएगा। आपका x की वैल्यू, तीसरी संख्या आपका 13 आ गया, अतः तीसरी संख्या = 13 आप लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट 30 नंबर पे कि 31 को 3 विषम अभाज्य संख्याओं के योग में व्यक्त कीजिए। विषम अभाज्य संख्या मतलब ऑड प्राइम नंबर बोल रहा है। प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? जो प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या किसको बोलेंगे? जो खुद से डिवाइड हो और अपने ही मतलब 1 से डिवाइड हो। जैसे 2 ले लो, तो 2 1 के टेबल में भी आता है और 2 के टेबल में भी आता है, बस 2 ही आएगा, एक 1 के टेबल पे और एक खुद के टेबल पे। 3 हो गया आपका 1 और 3, 5 हो गया 1 और 5, 7 हो गया 1 और 7, इसी तरीके से 8 9 11 नहीं होगा, 11 होगा 1 एंड 11, 13 हो जाएगा आपका 1 एंड 13, ये हो गया ये सारे। ठीक है, और हम बात करें 13 के बाद 14 नहीं होगा, 15 भी नहीं होगा, 16 भी नहीं होगा, 17 होगा 1 एंड 17, और आपका 19 हो जाएगा 1 19। इसी तरीके से आगे, तो ये सब प्राइम नंबर है। तो कह रहा है कि इसको आप 3 विषम अभाज्य संख्या, और भी विषम, इसको नहीं लेना है, मतलब 3 सब विषम अभाज्य संख्या में इसको क्या करना है? योग निकालना है। तो यहाँ पे किसको किसको जोड़ोगे? 19 को जोड़ो 13 से, और 13 को जोड़ो 3 से, क्या आ रहा है? 31 देखना, 19 13 और 3 देखो 18, आज रुक जाओ, 19 13 और
3, हमें कितना चाहिए 31 चाहिए ना। तो 19 और 13 को जोड़ेंगे अगर 9 1 10 11 12 2 1 1 2 1 3 32 तो इतना ही आ जा रहा है। तो ऐसा करते हैं 17 और ये 20 और यहाँ पे 10 30 हो गया ये, और 31 चाहिए। जल्दी बताइए कौन कौन से नंबर ऐड करेंगे, ये आपके लिए हम छोड़ते हैं, है ना। 31 लाना है, तीन संख्याओं का योग। 31 चाहिए, 31 चाहिए, मतलब यहाँ पे क्या रखो प्लस यहाँ पे क्या रखो प्लस यहाँ पे क्या रखो कि आपका आंसर 31 होगा। एक को नहीं लेंगे, एक प्राइम संख्या नहीं है, ठीक है। हो गया, आंसर आया आपका, नहीं आया? अरे इतना 13 को 11 से ऐड करना, 13 + 11 कितना हो जाएंगे 3 1 4 1 1 2 24 7 ऐड कर दो इसमें, 7 4 11 1 और 2 1 3 31 आ तो गया। 13 11 और 7 ये तीनों अभाज्य संख्या है और ऑड नंबर है। मतलब ऑड नंबर किसको बोलेंगे, जो 2 से भागा नहीं होता है। चलो ये भी क्लियर हो गया स्टूडेंट आपका। तो ये बताना था, सिंपल सा 3 नंबर के क्वेश्चन है। और मैथमेटिक्स का हम लोग पार्ट देख चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये देखिए आपका रफ करने के लिए स्थान मिलता है स्पेशल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सामान्य ज्ञान एवं विज्ञान को देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में। चलो आज के लिए इतना ही। और कैसा रहा आज का वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और समझ में आया नहीं आया वो भी करके ज़रूर बताइएगा। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं कल सुबह 9 बजे, पक्का तैयार रहिएगा, ठीक है ना।